Hello students, today we are going to start with a new chapter of class 8 science, that is pollution of air and water. इस चैप्टर में दो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, पहेली और बोजो। पहेली और बोजो जो हैं वो बहुत खुश हैं ये जानकर कि ताजमहल जो कि आगरा में है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हैं, यानी वो बहुत उदास हैं ये जानकर कि इस इमारत की जो खूबसूरती है, यानी उसमें जो संगमरमर इसका इस्तेमाल किया गया है, वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, वो पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। वाइट मार्बल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ये बच्चे जो हैं ये जानना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि क्या हम कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे एयर और वाटर पोल्यूशन जो है उसको क्या किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। ये है फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। देन सेकंड पैराग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमें अक्सर हमारे जो घरों में जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनने हमें बताया है कि पहले अगर पुराने टाइम की बात करें तो तब साफ़ पानी हुआ करता था, फ्रेश हवा हुआ करती थी, जो कि आज जो है प्रेजेंट नहीं है। आजकल हम मीडिया पे देखते हैं, यानी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है वो दूषित हो रहा है पोल्यूशन के कारण, और इसकी जो क्वालिटी है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी, वो दिन ब दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और इस चीज़ का हम अपनी डेली लाइफ्स में भी हम लोग इसका असर जो है, एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी जो कम हो रही है उसका असर जो है हमें देखने को मिलता है। वी आर सेल्स फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ्स। बहुत सारे जो लोग हैं आजकल वो सफ़र कर रहे हैं बहुत डिजीज़ से, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं, और ये जो बीमारियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। थर्ड पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हम लोग जो हैं ये सोचकर भी हम थरथरा जाते हैं कि अगर कि कभी एक ऐसा वक्त आएगा जब साफ़ पानी और साफ़ हवा जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में, हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारा वातावरण जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है, उसमें जो चेंजेस हो रही हैं, जो कि हार्मफुल चेंजेस हैं जो हो रही हैं, उसके कारण हमारी ज़िंदगियों में क्या असर होगा। फिर आपके पास टॉपिक आ जाता है 18.1, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग फूड खाने के बिना कुछ समय जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम कुछ मिनट्स भी, अगर हम हवा ना लें तो कुछ मिनट्स भी हम लोग जीवित जो है वो नहीं रह सकते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि हवा जो है वो क्लीन हवा, साफ़ हवा हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हवा, हमें पता है कि जो हवा है वो क्या है, बेसिकली वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, बाय वॉल्यूम हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी 78% जो है वो नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, 21% जो है वो ऑक्सीजन का प्रेजेंट है एयर में, और बाकी जो गैसेस हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, जिनका क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई जा रही है जो कि आपको खुद परफॉर्म करनी है। इस एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है, पहले तो ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी ब्रिक लेन के पास जाते हैं, यानी कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ईंटें जो है वो बनाई जाती हैं, तो ईंटें वहाँ पे काफ़ी धुआं जो है वो रहता है, और उसके कारण हम क्या करते हैं, अपनी नाक जो है वो कवर करते हैं, और कभी कभार हमें खांसी की परेशानी जो है वो भी हमें वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको हर टाइम पे 2 सिचुएशंस दी जाएगी, और आपको कंपेयर करना है कि दोनों जगह पे जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी है, किस में बेहतर है और किस में बेहतर नहीं है। तो फर्स्ट केस आपके पास है ए पार्क एंड ए बिजी रोड। आप एक पार्क और बिज़ी रोड में जाएंगे, पहले आप एक पार्क में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि हवा की क्वालिटी कैसी है, और फिर आप बिज़ी रोड में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे हवा की क्वालिटी कैसी है। तो हमें पता है कि जहाँ पे पार्क होगी वहाँ पे हवा जो होगी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बिज़ी रोड में जो गाड़ियाँ हैं उनका धुआं जो है वो भी हवा में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हवा जो है वो क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। देन रेजिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया का मतलब है जहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे लोग रहते
रहते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब है जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। तो ऑब्वियसली रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हवा जो होगी अच्छी होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा हवा में क्या रहता है, पोल्यूशन रहता है। काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्री से फैक्ट्री से स्मोक निकलता है वो हवा में मिक्स हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है बिज़ी ट्रैफिक इंटरसेक्शन। अलग अलग दिन के अलग अलग टाइम्स पे जो ट्रैफिक में आप जाकर देखेंगे, जैसे सुबह के टाइम पे, आफ्टरनून दोपहर के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे, और आप बताएंगे कि हवा कैसी रहती है। और एक गांव और टाउन की बात, एक शहर की बात की जा रही है, तो गांव में हवा जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, इस तरीके की चीज़ें बहुत कम प्रेजेंट होती हैं, लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं। तो टाउन में ये सब चीज़ें जो है इतनी प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पे गाड़ियों का धुआं ज़्यादा रहता है, इंडस्ट्रीज़ रहती है, जिसकी वजह से हवा में पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये था हमारा आज तक का। आज हमने इतना कवर किया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू।